हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव स्पिरिट। और आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं लिंक बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है बिजनेस से रिलेटेड, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग क्या है? देखो, मैं यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें से मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको मीनिंग एग्जाम में भी पूछा जाए तो आप इतना सा मीनिंग लिख दो, ये सफिशियंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी होती है जिसको हम करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी और प्रॉफिट। ठीक है, पैसा कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। और बिजनेस में ये चीज जो है वो रेगुलर बेसिस पे करी जानी चाहिए टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? वो थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करके और उन्हें सेल आउट करके जो रेगुलर बेसिस में हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस का है वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी कैसे है? बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं सिर्फ। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द मीन्स ऑफ एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं और विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। और हमारा पर्पस क्या है उसको एक्सचेंज करने का? मनी, मतलब कि पैसे कमाना। इट इज therefore essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to be called business। ठीक है, जो इकोनॉमिक, जिसका नेचर इकोनॉमिक होगा और इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा होगा उसको हम बिजनेस कहेंगे। इसका एग्जांपल है परचेज सेल ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर। जैसे कि जो परचेज सेल करता है शॉपकीपर गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में लिखना, एक्सप्लेन करना चाहो तो जितना मर्जी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसको मनी तक अंडरलाइन किया। अगर आपको ज्यादा बड़ा नहीं याद होता तो आप मनी तक इसको लिख सकते हो, इतना सफिशियंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है? फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एसेंशियल। बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल परचेजेस अ थिंग और सर्विस, कि अगर कोई इंडिविजुअल परचेज कर रहा है कोई भी चीज या सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको समझाया गया है यहाँ पे। देखो, इफ अ शॉपकीपर परचेजेस सम मटेरियल, अगर कोई शॉपकीपर कोई मटेरियल परचेज कर रहा है फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब अपने घरेलू यूज के लिए, दिस एक्टिविटी, वो एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बट इफ द परचेज, अगर वही शॉपकीपर परचेज कर रहा है उसी सेम मटेरियल को फॉर सेलिंग इट्स थ्रू, और सेल करने के लिए कर रहा है शॉपकीपर, तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा। अगर वो डोमेस्टिक यूज के लिए परचेज कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। बट अगर वो सेम थिंग परचेज कर रहा है बट पर उसका पर्पस क्या है? उसको सेल आउट करने का, तो वही शॉपकीपर का जो बिजनेस है वो, जो वही शॉपकीपर की जो एक्टिविटी है वो बिजनेस कहलाई जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इफ द, ऐसी एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इफ द ऑनर ऑफ अ व्हीकल मेक ऑफ इट यूज इन transporting for his daily domestic goods, it will not business, but while is used continuously in transporting goods belonging to other people, this activity will be considered business because its service which is continuously provided to others। अब वही बात है, अगर कोई बंदा है जो व्हीकल परचेज कर रहा है बट वो अपने यूज के लिए परचेज कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं होगा। बट अगर वही सेम व्हीकल वो सपोज जैसे हमारे ऑटो रिक्शा वगैरह होते हैं या जो हमारी टैक्सीज वगैरह होती है उस काम में लगा दे तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, उससे हमें मनी भी अर्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हो वो रेगुलर होना चाहिए इन नेचर। आगे इसको समझते हैं पॉइंट से। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। रियलिटी में जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज डन रेगुलरली, जो रेगुलरली की जाती है। दैट इज आई, इसका मतलब होता है दैट इज। ठीक है,
दैट इज परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन। जो परचेज और सेल है वो रेगुलरली होनी चाहिए, बट इफ द एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इंटरमिटेंट, अगर वो एक्टिविटी रेगुलर नहीं होगी, इंटरमिटेंट होगी, इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस, वो बिजनेस में नहीं होगी। सपोज आपने आज कोई काम कर लिया, फिर आप महीने बाद वो चीज परफॉर्म कर रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि वो रेगुलरिटी नहीं है उसमें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेजेस अ न्यू वन। एक पर्सन ने क्या किया, अपना पुराना स्कूटर बेच दिया और उसके बदले में उसने नया खरीद लिया। हेयर द परचेज सेल एक्टिविटी डज टेक पार्ट बट द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी। अब इसमें क्या है कि परचेज सेल तो हो रही है, ठीक है, परचेज सेल तो हो रही है ना इस चीज में, बट यहाँ पर रेगुलरिटी की एब्सेंस है, तो दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, तो वो बिजनेस नहीं कहलाई जाएगी। अब ये थोड़ी ना कि उसने आज स्कूटर एक्सचेंज कर लिया, कल को फिर वो आएगा, फिर वो नए स्कूटर के बदले दूसरा स्कूटर लेके जाएगा, ऐसा नहीं ना होता, इसलिए ये बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रॉफिट मोटिव। इसमें क्या होएगा, इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस। अगर आप कोई भी परचेज और सेल कर रहे हो बिजनेस से, इट इज एसेंशियल दैट, ये जरूरी होता है और पर्पस ऑफ द पर्सन कंसीडर टू अर्न प्रॉफिट, कि अगर वो काम कर रहा है ना बिजनेस में, किसी चीज का भी, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वो काम कर रहा है, तो उसका जो पर्पस है ना वो प्रॉफिट अर्न करने का ही होना चाहिए। ठीक है, बट समटाइम्स एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन लॉस। पर जरूरी नहीं ना कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो प्रॉफिट ही हो, आपको कभी कभी लॉस भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस, ये नहीं कहा जाएगा कि अगर आपको लॉस हो गया तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, बिजनेस का ही पार्ट है लॉस और बिजनेस का ही पार्ट है प्रॉफिट। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर उसको लॉस हो गया तो वो मतलब कि वो बिजनेस नहीं है। हाँ, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, बाकी देखते हैं क्या बनता है, प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा। ठीक है ना, द एसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रपोल्ड बाय डिजायर टू अर्न प्रॉफिट, कि उसकी जो डिजायर है वो प्रॉफिट अर्न करने की होनी चाहिए, वट एवर मे बी द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, फिर चाहे ट्रांजेक्शन का जो भी रिजल्ट आए। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क में क्या बताया गया है, बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर अ बेड ऑफ रोजेस, कि जो बिजनेस है ना वो गुलाब के फूलों का बेड तो है नहीं जिसपे आप आराम से बैठ सकते हो, राइट, बट देयर आर थॉर्न्स आर एवरी स्टेप। थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके हर स्टेप के, मतलब कि फूल में जैसे कांटे होते हैं ना, तो वो कांटे भी हैं आपके पास, आपको संभल के चलना पड़ेगा। देयर आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप, इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है कि वहां पे प्रॉब्लम्स भी हैं, एंड दीज कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस, और वो प्रॉब्लम्स अगर आपने उनको टैकल आउट नहीं किया तो वो लॉस का कारण बन सकती हैं। A little mistake or helplessness in finding a solution to a problem can destroy the whole business. आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए हैंस प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो गो हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, हाथ हाथ चलता है वो इन बिजनेस, लाइक द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। जैसे कि हमारी जिंदगी में कभी खुशियां आती हैं, कभी दुख आता है, ऐसे बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसमें क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल, चीजों को ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए सोसाइटी में द यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन। उनकी जो यूटिलिटी है, मतलब उनकी जो जरूरत है वो लोगों के अंदर बनाई जाती है। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वेज। यूटिलिटी हम वेरियस वेज में क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक द यूटिलिटी ऑफ प्लेस की यूटिलिटी, फॉर्म की यूटिलिटी, टाइम की यूटिलिटी, ऑनरशिप की यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर साइज और फॉर्म। यूटिलिटी ऑफ टाइम इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग और amassing them in godowns, and the utility of ownership is created by the purchase and sale. अब सपोज करो, जैसे अगर अब देखो जो ऑयल है, हम ऑयल लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम नवरत्न का ऑयल ही ले लेते हैं। ठीक है, जो नवरत्न का ऑयल होता है या डाबर आमला, कोई भी ले लो, ठीक है, सारे ऑयल्स बढ़िया होते हैं। हर पर्सन की जरूरत नहीं होती कि वो पूरी फुल बॉटल ले। ठीक है, किसी पर्सन को छोटे से पाउच में भी जरूरत होती है, तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है ना कि उसको सिर्फ छोटे से पाउच की जरूरत है, उसको इतने बड़े मतलब जितना वो पूरी बड़ी वाली शीशी की जरूरत उसे है नहीं। तो इसमें क्या है, उसकी यूटिलिटी हो, अगर जो बिजनेसमैन है उसकी उस जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, स्विच कर जाएगा वहां से किसी और ब्रांड पे जिसकी उसको वो चीज अवेलेबल हो रही हो। ठीक है, इसलिए अपनी यूटिलिटी को क्रिएट करना बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे बिजनेस में। ठीक है, द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम बंदे का
जो बिजनेसमैन है उसका प्रॉफिट अर्न करना तो होना ही चाहिए मोटिव, बट उसी टाइम पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इक्वली इंपॉर्टेंट होता है उससे। इट इज यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये यूजलेस है अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया और मैंने प्रॉफिट अर्न कर लेना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट, और बिजनेस की एक्सपेंशन भी इस पर डिपेंड करती है। हैंस बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स टू गेट सक्सेस। उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको उस चीजों को बनाना पड़ेगा, उस चीजों की सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस चल सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज आपकी एक शॉप, आप शॉपकीपर हो, आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया, आपने उससे अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, ठीक है, आपने उससे अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, उसने कुछ सामान मांगा, आपने उसको मतलब बड़ी गंदी रूड से वे में आपने उसको जवाब दिया, तो क्या वो दोबारा आपके पास आएगा? द आंसर इज नो, वो नहीं आएगा। अगर वहीं पे आप उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो वो खुद तो आएगा नेक्स्ट टाइम आपके पास, और 4 लोगों को और लेके आएगा कि यार यहाँ से सामान बढ़िया मिलता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से बात करता है, हमें सेटिस्फाई भी करता है। तो इससे क्या होगा, आपके शॉप की जो सेल है वो भी इंक्रीज होगी, और आपकी जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इवन द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोफेशन के बारे में बताऊंगी, यहाँ पे लिख रखा है सामने ही, प्रोफेशन के बारे में बताऊंगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मेरी आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।